और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनके कुछ पुराने वीडियोस और कुछ बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो 180 दिन के अंदर बिहार की सरकार को गिरा देंगे। आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। तेजस्वी यादव जी, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और मैं तैयार भी हूं, आपकी पुलिस जब चाहे तब मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं तैयार हूं इसके लिए। और जब नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन को तोड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया तो इस बात पे बहुत चर्चा शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर हम बात दूसरे सिनेरियो में करना चाहते हैं। हम मनीष कश्यप, क्योंकि एक यूट्यूबर्स के लिए आइकन बन चुके थे, वो बहुत ही फेमस थे, लोग उनके स्टाइल को पसंद करते थे, लेकिन हमने उनकी तब भी आलोचना की थी उस स्टाइल की जिस तरीके से वो बात करते थे। लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं था। अब उन्होंने इस बात को भी समझ लिया है कि उनका जो तरीका था वो गलत था, लेकिन उनकी बात सही थी। और उन्होंने अभी के लिए जो है आने वाले यूट्यूबर्स को ये संदेश दिया है कि उन्होंने अपने पिछले अनुभव से क्या सीखा। एक फेमस न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए मनीष कश्यप ने इस बात को स्वीकार किया कि वो जिस तरह से आवेश में आकर गलत शब्दों का प्रयोग करते थे वो गलत था, और उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने सभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश भी छोड़ा और ये कहा कि जितने भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं या फिर लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, वो अपने शब्दों का चयन ठीक रखें। आवेश, आक्रोश, गुस्सा सब ठीक रखें, लेकिन उसके साथ अपने शब्दों को बहुत ध्यान से कहें, क्योंकि इसी से वो मुसीबत में फंस सकते हैं। और जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा शब्दों का सही तरीके से चयन करके। जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बहुत बार जो है आवेश में आके गलत शब्दों का चयन किया। आवेश में आना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आवेश में आके भी शब्दों का सही चयन किया। अभी भी मैं आवेश में हूं, मेरे अंदर आग जल रहा है, लेकिन आज तो मैंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके पहले मैंने अनेकों वीडियो में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पहले तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उन सारी चीजों का सजा मुझे मिला। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के अंदर जो एक आग थी वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी और जो जर्नलिज्म है उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करेगी। पिछले दिनों हमारे एक वीडियो पर भी कमेंट था, किसी ने मुझसे कहा भी था कि आपने मनीष कश्यप पर कुछ नहीं बोला। हमने मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो बनाया था और उनके स्टाइल की आलोचना की थी, लेकिन अब हम समझते हैं कि जब उन्होंने अपनी बात को इस तरह रखा है, उन्होंने कहा मैंने जो पिछले वीडियोज में जिस तरह से अपना एटीट्यूड को रखा वो उसमें शब्दों का चयन गलत था, लेकिन एटीट्यूड ठीक था। तो अगर आप भी उन्हीं को फॉलो करते हैं या पसंद करते हैं तो उनकी बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरे हैं फील्ड के अंदर, उसमें आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आपको ये समझना चाहिए कि आप अगर केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन से कानून हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न अभी आपके पास नहीं है तो आपको फील्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहीं पर आती हैं। तो फिर भी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। आप MSME में खुद का रजिस्ट्रेशन करवाइए क्लास 63 में, ताकि आप वहाँ पे किसी को भी ये बता सकें कि आपने एटलीस्ट गवर्नमेंट के इस मिनिस्ट्री से यहाँ पर अपने लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आप फॉर्मली पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके ऊपर भी जैसे रजिस्टर्ड मीडिया के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस लागू होती हैं, आपके ऊपर भी वो लागू होती हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आप किस तरह से पत्रकारिता करें, वो क्या गाइडलाइंस हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनली प्रेस आई कार्ड भी इशू करना चाहते हैं तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में और भी कोई सवाल हो तो आप सीधे हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप यहां पर व्हाट्सएप संदेश छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।